गणतंत्र दिवस के मौके पर आज जयपुर विकास प्राधिकरण के जेडीसी मंजू राजपाल के द्वारा झंडारोहण किया गया तथा राष्ट्रगान गाया गया। जेडीसी महोदय को पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा स्कूली बच्चों को पुरस्कार भी दिया गया। जेडीसी ने जेडीए के कर्मचारियों के साथ फोटो भी खिंचवाया। इस मौके पर जेडीए के आला अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे और इस शुभ अवसर पर जेडीसी द्वारा शुभकामना दी गई। जेडीसी मंजू राजपाल ने शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया के द्वारा सभी देश प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। गणतंत्र की हार्दिक शुभकामनाएं अभिव्यक्त करती हूं और ये विश्वास करती हूं कि भारतीय गणतंत्र के जो परंपराएं हैं और उसके जो जीवन मूल्य हैं उसमें हम सब विश्वास बनाए रखेंगे और निष्ठा से अपने देश की सेवा करेंगे। धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर जयपुर के अमर जवान ज्योति स्मारक पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्रा, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्प चक्र अर्पित करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी और पुलिस और आर्मी के वीर जवानों ने महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को बैंड की धुनों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया एवं शहीद पुस्तक में अपने श्रद्धांजलि एवं मन की भावनाएं अंकित की गई। शुभकामनाएं सर आपको। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर क्या बोले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा। बिल्कुल पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उसी संविधान के मुताबिक हमारा देश आज प्रगति कर रहा है। जब देश अंग्रेजों के गुलाम था तब हमारे महान वीर सपूतों ने अपने प्राणों को न्योछावर करके बलिदान हो गए और उस देश को आज़ाद कराया। बाबा साहब के नेतृत्व में ये संविधान का निर्माण हुआ। आज के दिन संविधान लागू हुआ और अनेकों हमारे कांग्रेस पार्टी के और अनेकों लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज केंद्र में जिस प्रकार की सत्ता काम कर रही है, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, संविधान को मान नहीं रहे हैं। जिस संविधान से हमारा देश चलता है, जिसमें हमें बोलने की आज़ादी है, हमें पढ़ने की आज़ादी है, 36 कौमों के लोग इस देश में निवास करते हैं और अपनी प्रगति के लिए, अपने जीवन यापन के लिए प्रतिदिन काम करते हैं। लेकिन आज न मीडिया को बोलने की आज़ादी दी जा रही है, न जनप्रतिनिधियों को अपनी बात रखने की आज़ादी दी जा रही है। एक तरीके से जो देश की आज़ादी छीनने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। आज न मीडिया स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए, न जनप्रतिनिधि। आपने देखा होगा कि देश की सर्वोच्च संस्था लोकसभा में और राज्यसभा में किस प्रकार से केवल एक सुरक्षा का मुद्दा उठाने के ऊपर कि भाई ये कैसे गड़बड़ हुई, कौन लोग थे, किस प्रकार से आए, क्या आगे आप क्या देश की संसद की सुरक्षा करेंगे, इस बिंदु के ऊपर 150 लोगों को बाहर कर दिया गया।
जो कानून जनप्रतिनिधियों की चर्चा के बाद में, सबकी राय के बाद में पास होना चाहिए, आनन फानन में उन कानूनों को पास कर लिया। और आज चाहे जिसको जेल में ठोका जा रहा है, चाहे जिसके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। पर्ची आती तो कुछ होता, तो पर्ची आएगी तभी होगा, बिना पर्ची क्या होगा? आप बताओ, आप बता दो। या आप मीडिया के लोग हो, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस 2 महीने में क्या हुआ? अब देश के प्रधानमंत्री आए तो कल एक पर्ची आई जिसमें ये लिखा गया है कि अब न समोसा होगा, न चाय होगी, चना होगा, तो पता नहीं कौन सा डाइजेस्टिव बिस्कुट होगा। ये कोई निकालने की बातें होती हैं क्या? ये कोई परिपत्र निकलते हैं क्या? अरे देश की जनता ने आपको काम करने के लिए वोट दिया है, सरकार बनाई है, और आप कह रहे हो चना खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे। कौन सा बिस्कुट खाएंगे, पानी कौन सा पिएंगे? मैं समझता हूँ इससे आगे बढ़ो, आपकी मर्जी है, जो खाओ मत खाओ, लेकिन प्रदेश के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हो, ये आपको विजन आपको बताना पड़ेगा। कल वैसे एक आज हमारे देश में संविधान लागू हुआ। हम सब तन मन से उस संविधान की रक्षा के लिए प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड काम करते हैं। और हमारे देश के उन शहीदों ने अपनी शहादत देकर के इस देश को आज़ाद कराया। तो बाबा साहब ने और सब लोगों ने मिलकर के इस जो संविधान का निर्माण किया, और आज के दिन जो संविधान हमारा लागू हुआ, और उसी संविधान के मुताबिक हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने इस देश के संविधान को बचाने का काम किया, संविधान की मान और मर्यादा को बढ़ाने का काम किया। आज जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसमें हमारे महान नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के हम सदस्य हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने और उनके महान नेताओं ने इस देश को आज़ादी दिलाई, और आज जिस प्रकार से जो संविधान खतरे में पड़ गया है, जिस प्रकार की ताकतें संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सब लोगों को ऐसे हमारे राष्ट्रीय पर्व के ऊपर हम सबको संकल्पबद्ध होकर के काम करना पड़ेगा। पुनः देश जिस दिशा की ओर जा रहा है, हम सब देख रहे हैं कि जब हम किताबों में पढ़ते हैं कि देश आज़ाद हुआ, तब किस प्रकार से बोलने की आज़ादी नहीं थी, किसी प्रकार की सारी की सारी यातनाएं जो उस वक्त अंग्रेज़ों के द्वारा दी जाती थी, वो यातनाएं आज केंद्र की सरकार के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को दी जा रही हैं। आज न मीडिया को आज़ादी है, न किसी को बोलने की आज़ादी है। हमारे 140 50 सांसद इसलिए निकाल दिए जाते हैं देश की संसद से कि आप बोल नहीं सकते, आप अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी के सिपाही हैं जिस पार्टी के महान नेताओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इस देश को आज़ाद करा करके जिस प्रकार से ये संविधान लागू हुआ, और आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए हम सब लोगों को एक स्वर में हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार देश के मुद्दों को लेकर के पहले भारत जोड़ो यात्रा की और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, किस प्रकार वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के सरकार में बैठे हुए लोग
उनकी यात्रा को रोक रहे हैं, किस प्रकार से उनकी यात्रा में व्यवधान डाला जा रहा है, इन सब चीज़ों को पूरे देश और दुनिया देख इस पावन दिवस के ऊपर, पावन पर्व के ऊपर हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही संकल्पबद्ध होकर के अपने आप ये संकल्प लेकर के इस देश को बचाना है, इस संविधान को बचाना है और हम उन शहीदों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद कराया है, उन सब को याद करते हुए हम सब लोग एक साथ आकर के 36 कौमों को साथ लेकर के संविधान को अपनी गीता बाइबल मानते हुए हम सब लोग काम करें और ऐसी ताकतों को जो वापस हमें गुलामी की ओर धकेलने की कोशिश कर रही हैं, उन सब का डट करके मुकाबला करें। आप सब लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक